हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जेएसएससी सीजीएल की जो जांच प्रक्रिया की रिपोर्ट जो आने वाली थी 14 अक्टूबर को, उसका कुछ अता पता तो नहीं चला, लेकिन सामने ये खबर जरूर आ रही है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का जल्द ही रिवाइज आंसर की लाने वाला है। और रिवाइज आंसर की के बाद ही कट ऑफ का एक्चुअल डायग्राम खुलेगा, जो मैं इस वीडियो के बाद लाने वाला हूँ। जैसा आप लोग वीडियो का थंबनेल इसके पहले देख चुके हैं, जेएसएससी सीजीएल 2023-24-25 लाइव कैलकुलेशन दिखाए हैं पहले भी, अभी भी दिखाएंगे। और इस वीडियो के बाद अब सीधे कट ऑफ का वीडियो आएगा। एक बार रिवाइज आंसर की आ जाए तो रिवाइज आंसर की एनालिसिस के बाद कट ऑफ का वीडियो आएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पर तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, हर चीज़ फैक्ट को समझाया, और आज भी एक उसी के रिलेटिव वीडियो है कि और भी हकीकत सामने आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। जैसा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या नॉर्मलाइज मार्क्स कभी भी फुल मार्क्स के ज़्यादा हो सकता है? बहुत लोगों का कहना है कि जिस तरह से 210 का नॉर्मलाइज हो गया 296 हो जा रहा है, तो क्या अगर फुल मार्क्स 300 है तो इसका नॉर्मलाइज 300 से पार चला जाएगा? इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, 100 का नॉर्मलाइज मार्क्स भी 282 और 300 का नॉर्मलाइज मार्क्स भी 282, ये कैसे? कहाँ 100 नंबर, कहाँ 300 नंबर? और 100 का भी नॉर्मलाइज 282 होगा, 300 का भी 282 होगा, ये कैसे? 300 मार्क्स वाले को काउंसलिंग में भी बुलावा नहीं, और 75 वाले सीधे टॉपर की लिस्ट में। इसको भी हम दिखाएंगे। नीचे लिखा हुआ है, किस्मत का खेल देखो, किस्मत का खेल, ये है किस्मत का खेल। रो मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का कभी भी ना मेल। निश्चित है किस्मत का ही खेल है बहुत हद तक नॉर्मलाइजेशन। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम जो भी एग्जाम्पल ले रहे थे नॉर्मलाइजेशन को समझाने के लिए, तो इसमें हम ये देख रहे थे कि मैक्सिमम टॉपर को हम रख रहे थे। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 186 को टॉपर रखे, रो मार्क्स में शिफ्ट 2 में 118 को टॉप रखे, उसी तरह से शिफ्ट 3 में टॉपर को हम 210 रखे, शिफ्ट 4 में भी टॉपर को हम 210 रखे, शिफ्ट 5 में भी हम टॉपर का मार्क्स 210 ही रखे, शिफ्ट 6 में टॉपर का मार्क्स हम नहीं, इसमें भी 210 ही है। वहीं शिफ्ट 7 में हम टॉपर का मार्क्स बहुत लो कर दिया, यानी कि फेल कैटेगरी में कर दिया, लेकिन फिर भी इसका नॉर्मलाइजेशन इतना गया। इससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। वहीं शिफ्ट 8 में मैंने टॉपर का मार्क्स 100 रखा, लेकिन इस बार के एग्जाम्पल में मैंने क्या सेट किया है कि मिनिमम मार्क्स 200 में रखा हूँ और टॉपर को सीधे टॉप कर दिया हूँ 300 फुल मार्क्स। क्योंकि 300 का फुल मार्क्स का है लैंग्वेज पेपर, खास करके हिंदी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन होना है। इस वाला एग्जाम्पल में थोड़ा लार्ज स्केल पर एग्जाम्पल को मैं लाया हूँ कि जहाँ अब तक 8 शिफ्ट का एग्जाम्पल दिए जिसमें टॉपर का 210 ही रहता था, लेकिन यहाँ पर अब हम सबसे कम कैंडिडेट को 210 रखे हैं, फिर 220, 230, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखिए क्या 300 का कितना आता है। आइए लाइव डिस्कशन हम दिखाते हैं। ये देखिए 10 कैंडिडेट हैं मान लीजिए। यहाँ देखिए, एक का 210, 220, 230, 240, 50, 60, 70, 80, 90, 300 ऐसे मार्क्स है। उनका एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम सबको ऐड कर दिए हैं, तो 2550 आता है। तो 2550 में 10 का भागा दे देंगे तो 255 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फार्मूला के तहत स्टैंडर्ड डिविएशन लोग का निकाले हैं, जो कि हमारा फाइनली आ रहा है 28.728। उसके बाद हमने सबका जेड स्कोर निकाला है इस फार्मूला के तहत। 210 का इतना आएगा, 220 का देखते जाइए, 230, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 300 का यहाँ पर है। अब जेड स्क्वायर के बाद पीजेड भी निकाले हैं ऐप की मदद से, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग चैनल में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। सभी जेड स्कोर का मैंने पीजेड स्कोर निकाला हुआ है। जैसे यहीं पर देखिए, एक जेड स्कोर है -0.5222, तो इसका पी वैल्यू इतना आया हुआ है, देख सकते हैं। इसी तरह से सबका निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप लोग।
और यहाँ पर मैंने समराइज कर दिया है। जो मार्क्स ऑब्टेंड है 200, उसका जेड वैल्यू इतना, पीजेड इतना, और फुल मार्क्स को पीजेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनली ये नॉर्मलाइज मार्क्स आ जाता है। ये सब जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर 210 का कितना आया, इतना, 220 का इतना, ऐसे ऐसे करते जाइए सबका अलग अलग। अब देखिए जब फुल मार्क्स 300 की बारी आती है तो आप लोग देख सकते हैं 282.42 है। सबसे नीचे वाला लाइन में देख सकते हैं, उसके ऊपर 290 का 266.55। तो कैसे आया तो हम दिखा दिए लाइव। आप लोग भी वीडियो स्टॉप करके आप लोग अब अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले भी मैंने सब कुछ प्रक्रियाएं बता दी है। आइए अब हम यहाँ पर एक एनालिसिस निकालते हैं। ये तो हम दिखा दिए सभी शिफ्ट का, और भी 9 शिफ्ट का एग्जाम्पल अब तक हम दिए हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक तरह के मार्क्स उसमें लिखे, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक शिफ्ट में तो मैंने 75 टॉप करके एनालिसिस किया, एक में 300 को ही टॉप कर दिया। फिर देखिए क्या स्थिति है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑल शिफ्ट टॉपर एनालिसिस। क्योंकि रिजल्ट तो टॉपर उन लोगों का ही होना है, तो टॉपर का एनालिसिस हम करते हैं। अब मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं 9 शिफ्ट में अलग अलग, उसमें टोटल कैंडिडेट 110 हो जा रहे हैं। अब 110 में मान लीजिए 5 ही लोग का सिलेक्शन करना है, क्योंकि मान लीजिए कोई 5 वैकेंसी चाहिए, उसके लिए 110 उम्मीदवार हैं, सभी ने परीक्षा दिया है 9 अलग अलग शिफ्टों में। तो किसका सिलेक्शन होगा फाइनली, आइए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का टॉपर था 158, क्योंकि टॉप 2 कैंडिडेट को लिए हैं हर एक शिफ्ट से। देखिए इस 158 का बाई प्रोसेस आया है नॉर्मलाइजेशन इतना, 186 का 281। अब कहिए कि सर कैसे आया, तो इसके लिए सारा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल में, आप लोग जा करके 1 बाई 1 देख सकते हैं। और जो लोग तो देख चुके हैं तो देख ही चुके हैं। 107 तो देखिए, अब ये शिफ्ट 1 का मैंने देखा, शिफ्ट 1 में भी 5 कैंडिडेट, जिसमें 158 का इतना आया, 186 का इतना आया। उसी तरह से शिफ्ट 2 में देखिए 107 में का 215, 118 का 218। उसी तरह से शिफ्ट 3 में 10-10 कैंडिडेट अब होने लगे, क्योंकि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में मैंने 5 कैंडिडेट का एग्जाम्पल रखा था, जो JSSC का ही एग्जाम्पल है। अब देखिए शिफ्ट 2 में देखिए 107 का या 215, 118 का 278, दोनों में 5-5 कैंडिडेट। अब शिफ्ट 3 में देखिए टॉप 2 कैंडिडेट हैं, कम मार्क्स से 200, एक का 210। तीसरा शिफ्ट में 10-10 कैंडिडेट, इतना आया इतना आया। उसी तरह से सबका देखते जाइए। चौथा शिफ्ट में यही स्थिति है, 200 वाले का 268, 210 वालों का 276। उसी तरह से पाँचवा शिफ्ट में देखिए 200 का 286, 210 का 289। फिर छठा शिफ्ट में देखिए 150 का 296, 210 का 299। फिर सातवां शिफ्ट में देखिए 65 का 294, 75 का 298। और आठवां शिफ्ट में 90 का 266, 100 का 282। फिर नौवां शिफ्ट में 298 का 266, 300 का 282.42। ये सब कैसे आया, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए। तो 9 शिफ्ट में टॉप 18 कैंडिडेट को हम लिए। मैंने हर तरह का एग्जाम्पल दिया, किसी शिफ्ट में 5 कैंडिडेट को रखा, किसी शिफ्ट में 10 को रखा, किसी में 20 को रखा, किसी का मार्क्स मैंने माइनस में भी कर दिया, किसी का मार्क्स 0 भी रखा, तो किसी का मार्क्स सभी एक ही शिफ्ट के सभी कैंडिडेट को मैंने रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग फेल भी दिखाया। हाईएस्ट 75 वाला तो फेल ही ना है उस शिफ्ट में, 300 का 30-90 नहीं ला पाया है। तो अब देखिए, और टॉपर को भी रख दिया मैंने, 300 भी लाने वालों को, उसका मार्क्स 282 आ रहा है। यहाँ 100 वालों का भी 282 आ रहा है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे आ रहा है। डिटेल के लिए आप लोग जो वीडियो है हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब ये है टॉप 18 कैंडिडेट ऑल शिफ्ट मिलाकर। ठीक है, एक शिफ्ट 2 3 मतलब 9 दूना 18। क्योंकि रिजल्ट तो एनी हाउ टॉपर का ही होगा। कितने बच्चे बैठे हो, 110 बैठे हो या 1,10,000 बैठे हो, या रेलवे जैसा 1 करोड़ बैठे हो। मतलब कि हमारे JSSC सीरियल में 3,04,000 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जिसमें से 21 सितंबर 22 सितंबर 21 सितंबर को ओनली हिंदी के लोग बैठे हुए हैं, और 22 में भी कुछ हिंदी के लोग बैठे हुए हैं। तो हम मान कर चलिए कि कम से कम
1,25,000 से 1,50,000 तक हिंदी के ही कैंडिडेट हैं। अब देखिए ये मार्क्स है टॉपर लोग का। अब मान लीजिए 5 ही सीट है टोटल, अब 5 टॉपर लोग को उठाना है, तो देखिए कौन कौन इस टॉपर की कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ देखिए इसमें हाईएस्ट मार्क्स हमको दिख रहा है 299.61, ये टॉप हो जाएंगे। इनका रॉ मार्क्स है 210, ये आते हैं छठा शिफ्ट से, ये आ जाएंगे, ये 299 वाले टॉप हो जाएंगे। अगर इनका टॉप 5 का सिलेक्शन लिया जाएगा तो ये 210 मार्क्स वाले हैं छठा शिफ्ट से। उसके बाद सेकेंड टॉपर हैं ये वाले 298.35, ये 75 नंबर लाने वाले हैं 7वां शिफ्ट से। उसके बाद अगले टॉपर हैं 296.85, इनका भी सिलेक्शन होगा, ये 150 नंबर वाले हैं छठा शिफ्ट से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपर हैं 294.36, ये 65 मार्क्स वाले हैं 7वां शिफ्ट से। और 289.98 मार्क्स लाने वाले नॉर्मलाइज करके ये हो जाएंगे टॉप, हाँ ये हो जाएंगे टॉप 5वां कैंडिडेट, तो इनका मार्क्स है 210, ये हो जाएंगे 5वां शिफ्ट से। अब देखिए अब सिलेक्शन किनका किनका हो रहा है। अगर टॉप 5 लोग को लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 5वां 6वां 7वां शिफ्ट के लोगों का हो रहा है। देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये 210 वाले छठा शिफ्ट से, ये 75 वाले 7वां शिफ्ट से, 150 वाले भी 6वां शिफ्ट से, ये 210 वाले 5वां शिफ्ट से हैं, ये 65 वाले 7वां शिफ्ट से हैं। जबकि शिफ्ट तो टोटल 9 हुआ, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 3 शिफ्ट से हो रहा है, 5, 6, 7, और बाकी 6 शिफ्ट से एक भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। कारण कि जो कट ऑफ मार्क्स जा रहे हैं, क्योंकि टॉप 5 का कट ऑफ मार्क कितना जाएगा, जो लास्ट 5वां कैंडिडेट है सिलेक्ट 289.98, तो उसके ऊपर का ही सिलेक्शन होगा, नीचे वाले तो धराशायी हो जाएंगे। तब आप लोग देख ही सकते हैं ये 65 75 वाले आराम से मेरिट में आ जा रहे हैं, लेकिन ये 300 वाले 298 वाले मेरिट में आ ही नहीं रहे हैं। तो यही है नॉर्मलाइजेशन कहिए या किस्मत का खेल कहिए, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट एग्जाम देने जाता है तो अपना नॉर्मल पेपर देने जाता है, उसको क्या पता कि हम कठिन शिफ्ट में जा रहे हैं कि आसान शिफ्ट में। शिफ्ट का आसान होना कठिन होना कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है। और कोई शिफ्ट बहुत आसान हो लेकिन उसमें वैसे ही कैंडिडेट बैठे हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए, तो शिफ्ट ऑटोमेटिक कठिन हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट बहुत पेपर बहुत टफ हो लेकिन सभी टैलेंटेड लोग ही बैठे हुए हैं और सब बना रहे हैं, तो शिफ्ट ऑलरेडी आसान हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग देख लीजिए कि कैसे 300 298 का मेरिट नहीं बन रहा है, 65 75 का मेरिट बन जा रहा है। और 9 शिफ्ट में 3 ही शिफ्ट के कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी 6 शिफ्ट के कैंडिडेट को कुछ हाथ नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए 5 सीट है टोटल, तो काउंसलिंग में आयोग बुलाता है, 5 के बदला में बहुत करेगा तो 1.25 गुना बुलाता है, तो 7 बुलाएगा, तो कट ऑफ कितना ही डाउन होगा 289 से तो 286 जा सकता है। छठा 6 कैंडिडेट मिल जाएंगे, उसके नीचे हो सके तो 277 जा सकता है, फिर भी मेरिट में जगह नहीं बनेगा क्योंकि टॉप 5 कैंडिडेट को ही लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किस्मत तक खेल है और यहीं से कट ऑफ निकलेगा। देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में कैसे मार्क्स आ जा रहे हैं, 65 75 के 298 99, ये भी 299। वहीं रीजनल लैंग्वेज में हिंदी के कैंडिडेट को टक्कर देने के लिए रॉ मार्क्स में 299 लाना होगा, जो कि वहाँ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो फाइनली कट ऑफ यहीं से डिसाइड होता है। उसका वीडियो में मैं जल्द ही लाऊंगा, एक बार रिवाइज आंसर की आ जाए जीएसएससी की तरफ से, जैसा कि बहुत जल्द ही आने वाला है रिवाइज आंसर की। उसके बाद कट ऑफ का ऐसा ही वीडियो आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया, हर तरह का एग्जाम्पल दिए, ताकि नॉर्मलाइजेशन के संबंध में किसी को डाउट ना रह जाए। लाइव कैलकुलेशन भी दिखाया कि कैसे निकलता है जेड स्कोर, पी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, हर तरह के एग्जाम्पल हमने सेट किए, 9 शिफ्ट का एग्जाम्पल दिए, और मेरिट में कैसे कुछ ही शिफ्ट के लोग आते हैं, कुछ शिफ्ट के लोग नहीं आ पाते हैं। ये तो मैंने 110 में 5 का सिलेक्शन दिखाया, हमारे जीएसएससी सीजीएल में 3,04,000 में 2,000 ही सिलेक्शन है। हो सकता है इसके पहले भी आईआरबी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, पंचायत सचिव में सभी टॉपर कैंडिडेट हिंदी लैंग्वेज से ही थे,
तो कट ऑफ हम बताएंगे। इसमें भी 3,04,000 के बीच में, जिसमें 1.5 लाख के लगभग हिंदी के ही कैंडिडेट हैं, क्योंकि एक दिन तो फुल्ली हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है और दूसरा दिन में भी कुछ हिंदी के लोग हैं। तो 2,000 की संख्या कहीं उसी में से न सिलेक्ट हो जाए, बाकी रीजनल लैंग्वेज के हाथ कुछ न लगे। तो वेट एंड वॉच, अगले वीडियो में बताएंगे एक बार रिवाइज आंसर किए आने के बाद। फिलहाल आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।